हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 18। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? यहाँ पे मैं सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा और जो रेड में है ना वही आपका आंसर है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान क्या था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुशानबे तजाकिस्तान। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दुशानबे तजाकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास के लेखक कौन है जिसका मूल शीर्षक रैट का मकबरा है, जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गीतांजलि श्री। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीएम श्री स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीएम श्री स्कूल। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क ने। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल के साथ। भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। और इसके अलावा इंडिया और वियतनाम ने साइन किया है ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत ने किस देश के साथ साइन किया है ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 पे, तो वियतनाम के साथ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 3 जून को। नेक्स्ट आते हैं, पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, हर घर दस्तक अभियान 2.0। पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस इकाई को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस के दायरे का विस्तार किया? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सहकारी समितियाँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस इकाई को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस के दायरे का विस्तार किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? कलोल में। कलोल में, और किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए
ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट आते हैं 1 जून 2022 से क्रमशः PMJJBY और PMSBY की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है? PMJJBY का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और PMSBY का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 436 और 20 रुपये। 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की है 436 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की है 20 रुपये। पहले कितने था? तो पहले था 330 से कितना हो गया? 436 हो गया। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पहले था आपका 12 रुपये, अब कितना है? 20 रुपये। नेक्स्ट आते हैं NARCL नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नटराजन सुंदर को। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नटराजन सुंदर को। INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया, INS गोमती क्या था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिसाइल फ्रिगेट। INS गोमती क्या था? एक मिसाइल फ्रिगेट था। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री दिवंगत M करुणानिधि की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग कर मेल पहुंचाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात में। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग कर मेल पहुंचाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात में। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक 2022 का विषय क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक 2022 का थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? WHO के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टोबैको ए थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टोबैको ए थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगर ऑप्शन में ए नहीं मिला तो दूसरा दिया होगा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2025 से 26 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2025 से 26 तक। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। इसके अलावा इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। परम प्रवेगा किस संस्थान से संबंधित है? तो IISc बेंगलोर से। परम गंगा IIT रुड़की से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परम शिवाय IIT BHU। परम शक्ति IIT खड़गपुर। परम ब्रह्मा IIScR पुणे। परम युक्ति जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। परम संगणक ये आपका है IIT कानपुर। परम सिद्धि सीडैक पुणे में। और परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं
किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO ने। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र, और दूसरे पोजीशन पे यूपी। इन्हीं दोनों में कंपटीशन है, कभी यूपी आगे रहता है, कभी महाराष्ट्र। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ किस देश का मुक्त व्यापार समझौता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, भारत और इजराइल के साथ। भारत के साथ हुआ था फरवरी में, और इजराइल के साथ साथ अक्टूबर 2022 में हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहला राज्य कौन है, पहला राज्य कौन है। मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन पहले आप लोग बताएं। नेक्स्ट आते हैं, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला अधिकारिता वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी परियोजना के लिए नैसकॉम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिकन एक्सप्रेस ने। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला अधिकारिता वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी परियोजना के लिए नैसकॉम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिकन एक्सप्रेस ने। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय व्यक्तित्व ने UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सृष्टि बख्शी ने। किस भारतीय व्यक्तित्व ने UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सृष्टि बख्शी ने। किस संस्था ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने। किस संस्था ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। और अक्टूबर में कब से कब तक? तो 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अक्टूबर में। और कब से कब तक? तो 2 से 8 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर तक। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्फूर्ति योजना लागू करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्फूर्ति योजना लागू करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा MSME मंत्रालय। और इसे लॉन्च कब किया गया था स्फूर्ति योजना को? 2005 में, 2005 में। और स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशुतोष रारावीकर। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशुतोष रारावीकर। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में भारत में थाई ट्रेड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। 2022 में भारत में थाई ट्रेड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं,
गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने इंटरस्टेलर उल्का IM-1 और IM-2 का पता लगाया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA ने। किस देश ने इंटरस्टेलर उल्का IM-1 और IM-2 का पता लगाया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA ने। नेक्स्ट आते हैं, AI को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान ने रिस्पॉन्सिबल AI हब एंड रिसोर्स किट जारी किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NASSCOM ने। AI को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान ने रिस्पॉन्सिबल AI हब एंड रिसोर्स किट जारी किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NASSCOM ने। किस संस्थान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? या सिंपली आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IMF। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड ने। किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड ने। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय खेल प्राधिकरण साई और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारतीय खेल प्राधिकरण साई और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और किसके साथ, किसके कोलैबोरेशन में? तो यूनिसेफ के साथ और युवा के साथ। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसके साथ किया है? तो यूनिसेफ के साथ और युवा के साथ। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन जिसका नाम है ड्रोनी हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन जिसका नाम है ड्रोनी हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। और इसे लॉन्च किसने किया था? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में OCJ क्रोएशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5वां। हाल ही में क्रोएशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5वां। नेक्स्ट आते हैं, गूगल ने छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल नेतृत्व वाली
शिक्षा और कौशल विकास को चलाने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम के साथ। गूगल ने छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल नेतृत्व वाली शिक्षा और कौशल विकास को चलाने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम के साथ। एडलगिव हुडून इंडिया परोपकार सूची 2022 में कौन टॉप पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शिवनादर। एडलगिव हुडून इंडिया परोपकार सूची 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शिवनादर। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को एवरी 5 ईयर। नेक्स्ट और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ताजूनी। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ताजूनी। और ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सवाज है, आशा है और धाकड़ है किस गेम का मैस्कॉट है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और सेट 1 से सेट 16 तक का कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।